नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हिंदुओं की धार्मिक नगरी हरिद्वार में उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, लेकिन इस मस्जिद को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इस मस्जिद को न तो फायर विभाग या दूसरे तमाम विभाग जिनकी जरूरत होती है इतने बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, उनकी कोई एनओसी नहीं है। साथ ही साथ शासन प्रशासन भी इसको लेकर अब जांच पर लग गया है कि आखिर कैसे बनती चली गई इतनी ऊंची मीनार। इसको लेकर प्रशासन तो सजग हुआ ही, वो भी तब जब सीएम धामी इस पर खफा हुए। जिले के सुल्तानपुर कस्बे में जो ये मस्जिद बन रही है, उसको लेकर अब सीएम धामी लगातार उस पर पूछ रहे हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी मस्जिद हरिद्वार में तैयार कैसे हुई, जिसकी इतनी ऊंची मीनारें जो 200 फीट से ऊपर जा रही हैं, उसके लिए क्या कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक वहां पहले एक पुरानी मस्जिद थी, लेकिन उसको तोड़कर इसको नया बनाया जा रहा है और निजी जमीन पर इतनी बड़ी मस्जिद जिसकी इमारत 250 फीट ऊंची हो, मीनारें जिसकी बनाई गई हो, उसके लिए न तो अनुमति ली गई, न ही उसका कोई नक्शा पास कराया गया। प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार यदि धार्मिक निर्माण स्थल प्राधिकरण की परिधि से बाहर होता है तो वहां की नगर पंचायत, जिला पंचायत से नक्शा पास कराना उसके लिए अनिवार्य है। और जो शासनादेश है वो ये कहता है कि यदि किसी भवन की ऊंचाई मैदानी क्षेत्र में 100 फीट से ऊपर है तो उसे शासन की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन पहले भवन के लिए ऊंचाई और सुरक्षा के मानकों के लिए आईआईटी के भवन संरचना विशेषज्ञों की रिपोर्ट चाहिए होती है। भवन में पार्किंग, जल भंडारण के लिए एनओसी, लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट्स के साथ साथ पुलिस फायर विभाग की एनओसी की भी जरूरत होती है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक निर्माणाधीन मस्जिद के लिए किसी भी विभाग से कोई अनापत्ति नहीं ली गई है और 200 फीट से ऊंची मीनार को हवाई क्षेत्र में उड़ानों के लिए भी खतरा माना जाता है। आप सब जानते हैं कि हरिद्वार से थोड़ा बाहर निकलकर ही जोली ग्रांट में इतना बड़ा हवाई अड्डा है। हरिद्वार के सुल्तानपुर में है, ये एक पंचायत की छोटी सी आबादी के बीच इतनी बड़ी विशाल मस्जिद की जरूरत को लेकर, आखिर इसको सबसे बड़ी मस्जिद बताने का भी जो दावा है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार को सनातन की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे अहम स्थलों में माना जाता है। ऐसे इसको निर्माण को लेकर काफी संत समाज और वहां जो लोग हैं उन सब ने इस पर पहले चिंताएं जाहिर की, और जब प्रशासन उस पर नहीं चौंका तो उस पर ये सारी जानकारियां लेकर जो सीएम पुष्कर धामी है वहां तक पहुंचाई गई। अब हरिद्वार में पहले से ही आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में इस समय डेमोग्राफी को लेकर काफी विवाद चल रहा है। उनका कहना है कि जो जिले हैं जो यूपी से जुड़े हैं वहां डेमोग्राफी बदली जा रही है। संत समाज इस पर पहले भी सवाल खड़ा करता रहा कि इस तमाम मुद्दे के बाद अब इस मस्जिद के निर्माण को लेकर तो और ज्यादा चर्चाएं वहां शुरू हुई और हरिद्वार में उन तमाम लोगों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी की थी। ये सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा है कि स्थानीय इस मस्जिद के निर्माण में स्थानीय मुस्लिमों से ज्यादा बाहरी राज्यों के मुस्लिमों की भूमिका है, क्योंकि इतनी बड़ी जो एक धार्मिक संरचना है उसके लिए फंडिंग करने के लिए सुल्तानपुर जैसे एक छोटी सी जगह पर यह पैसा नहीं हो सकता। और लेकिन अगर बाहर से फंडिंग आती है तो फिर इसका मकसद क्या है, वो भी ऐसी जगह जहां की हजारों करोड़ों हिंदू हर साल पहुंचते हैं। कांवड़ का इतना बड़ा वहां जो मेला लगता है जहां से जल भर कर पूरे देश के कांवड़िए यहां से निकलते हैं, उस सब को लेकर अब इस पर अलग अलग जिस तरह से संगठन है उन्होंने भी कहना शुरू किया, जैसे पंकज चौहान जो वीएचपी के हैं कि प्रशासन अगर हिंदू मंदिरों का निर्माण इस तरह चलता है तो वो दल बल के साथ काम रुकवाने पहुंच जाता है। लेकिन इस मस्जिद के विषय में ना तो कोई कार्रवाई पर बात हुई, ना कभी उसमें आके उनसे जवाब तलब किया गया, जबकि ये निर्माण कई महीनों से चल रहा है। इस पर लगातार इस पर रोक की मांग की जा रही है। लेकिन इस पर अगर हरिद्वार के डीएम से अगर बात की जाए जो मयूर दीक्षित है, उनका कहना है कि प्रशासनिक जांच पड़ताल की जा रही है, भवन निर्माण के जो मानक हैं उनका पालन किया जाएगा। फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है, दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है और सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि कोई भी नियम यहां टूटने नहीं दिया जाएगा। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जो भी
कोई भी नियम है उसको तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी को कहा है कि गहनता से जांच पड़ताल करे कि धार्मिक स्थल के निर्माण में यदि किसी नियम कायदे कानून की अनदेखी की जाए है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये हरिद्वार की एक मस्जिद पर एक बड़ा विवाद होता हुआ दिख रहा है। अब प्रशासन अपनी जांच के बाद ये बताएगा कि आखिर उस हरिद्वार में जहां करोड़ों हिंदू श्रद्धालु एक साल के अंदर पहुंचते हैं और कई कई मेलों में जिनकी संख्या लाखों में एक दिन उस पर होती है, वहां इतनी बड़ी मस्जिद को बनाने के पीछे कौन लोग हैं। नमस्कार।